Hi guys and welcome back to my channel. So today here I come with another episode of my pregnancy journey which is the most awaited one. बहुत टाइम से लोग मुझे बोल रहे थे अपनी प्रेगनेंसी डाइट शेयर करने के लिए. अभी मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ और मैं मोर ऑफ अ देसी पर्सन हूँ खाने के मामले में. मतलब मुझे अपना सिंपल रोटी चावल दाल सब्जी ये सब चाहिए खाने में. अब जैसे जैसे हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर आता है तो हमारी जो खाने की नीड्स है, जैसे कि जो प्रोटीन की नीड्स है, जो आयरन की नीड्स है, जो कैल्शियम की नीड्स है, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, जो हमें प्योर वेजिटेरियन डाइट में नहीं मिलती है. ऐसा कई लोगों का बोलना है, बट मैंने उसी नीड्स को किस तरीके से अपनी डाइट में लेके आई हूँ पूरा करने के लिए, वो मैं आपके साथ आज जरूर शेयर करने वाली हूँ. तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं आजकल रिसेंटली 7:45 के आसपास उठती हूँ. सुबह उठते ही मेरा रूटीन है कि मैं उठते ही पानी पीती हूँ. थोड़ा सा ज़्यादा पानी नहीं पीती हूँ. उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि वो नौजिया में हेल्प करता है. हाँ जी, आपने एकदम सही सुना. हृदय के टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा नौजिया रहता था. तो जब मैंने अपने डॉक्टर से एंड ऑफ द प्रेगनेंसी पूछा था कि भाई इसका कुछ तो इलाज होता होगा, क्योंकि मेडिसिन से नहीं रुकता था, इंजेक्शन से रुकता था, मेरा नौजिया बहुत ज़्यादा था. उन्होंने यही बोला था कि अपनी बेड साइड टेबल पे आप सुबह उठते हो जब, तो उठते ही इंस्टेड ऑफ किसी भी तरीके का लिक्विड लेने के आप कोई भी ड्राई चीज़ लीजिए. वो नौजिया में काफ़ी हद तक हेल्प आउट करती है. तो फर्स्ट 3 मंथ्स तो मेरे को थोड़ा बहुत नौजिया था, बट अभी रिसेंटली मेरा नौजिया काफ़ी हद तक रुक चुका है. इसलिए उठते ही मैं सबसे पहले थोड़ा सा पानी पीती हूँ, क्योंकि मुझे थायराइड की मेडिसिन लेनी होती है. विद इन 15 मिनट्स मैं कुछ भी ड्राई कंज्यूम करती हूँ. अभी मैं आपको अपने पीछे की टेबल दिखाऊंगी, उसमें मैंने कितना सारा ड्राई स्नैक्स रखा हुआ है जो कि बहुत ही हेल्दी है. तो मैं उसमें से कुछ भी कंज्यूम करती हूँ और फिर मैं अपनी चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ सुबह, वही जिंजर वाली. बस उसमें चेंज मैं ये लेके आई हूँ कि मैं उसमें चाय पत्ती आधा चम्मच डालती हूँ, बट मुझे सुबह की चाय तो चाहिए चाहिए. और डॉक्टर्स का बोलना है कि आप दिन में 2 से 3 कप चाय पी सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है. उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट लेती हूँ आधे पौने घंटे के बाद, क्योंकि मुझे सुबह उठते बहुत ज़्यादा भूख लगती है. क्योंकि मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी में मुझे मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती थी, बट रात के टाइम पे नौजिया बहुत ज़्यादा होता है. तो मैं या तो खाना बहुत जल्दी खा लेती हूँ, या रात को कई बार मेरा डिनर स्किप भी हो जाता है, तो मैं उस टाइम पे थोड़ा बहुत स्नैक्स कुछ हल्का फुल्का वैसा खा लेती हूँ. तो जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे इतनी ज़ोर से भूख लगी होती है कि मुझे टाइम से भरपेट अच्छा से ब्रेकफास्ट चाहिए. तो उस ब्रेकफास्ट को मैं 8:45 के अराउंड लेती हूँ, 8:45 9 o'clock के अराउंड लेती हूँ. तब मैं बेसिकली गोभी पराठा हो गया, मूली पराठा हो गया, आलू पराठा हो गया, पालक पराठा हो गया, मेथी का पराठा हो गया, पोहा हो गया. और वीकेंड्स होते हैं तो मैं इडली सांभर बना लेती हूँ, डोसा बना लेती हूँ, पूड़ी चना हलवा वो बना लेती हूँ, कभी कभी मन करता है. और चीला हो गया, सूजी का चीला मेरे घर में बहुत शौक से खाते, तो वो खा लेती हूँ काफ़ी सारी उसमें वेजेस डाल के. तो ये बेसिकली मेरा ब्रेकफास्ट होता है. और आप अगर मेरी डाइट क्वांटिटी को देख के डर रहे होंगे तो सॉरी यार, मुझे अभी बहुत भूख लगती है तो मैं अच्छे से खाना खाती हूँ. तो ये तो बात होगी मेरे ब्रेकफास्ट की. अब 9:30 अराउंड या 10 o'clock अराउंड मेरा ब्रेकफास्ट हो जाता है. तो उसके बाद मैं 11 के आसपास कोकोनट वाटर लेती हूँ. और जनरली मैं डे में 1 बार ही कोकोनट वाटर लेती हूँ. कभी कभी ऐसा होता है कि मैं 2 बार भी ले लेती हूँ, क्योंकि कोकोनट वाटर जो है वो सिर्फ जो वाटर की नीड है उसको फुलफिल करता है. तब भी आपको पानी इक्वली उतना ही पीना चाहिए, बट हाँ उसमें कई सारे मिनरल्स होते हैं. बाकी इससे ज़्यादा कोकोनट वाटर का कोई भी फालतू का रीज़न नहीं है कि भाई उससे बेबी के बाल अच्छे होते हैं, या ऐसा कुछ भी नहीं है, या वो लिक्विड फूड के तरह काम होता है. कोकोनट वाटर इज सिंपल वाटर विद लॉट्स ऑफ मिनरल्स, जो हमारे वाटर में आजकल कम हो जाता है, इसलिए कोकोनट वाटर को कंज्यूम किया जाता है. और स्पेशली गर्मियों में तो कोकोनट वाटर हाइड्रेशन काफ़ी हद तक हो जाता है, तो वो इसलिए मैं लेती हूँ. हृदय के टाइम पे तो मैं कोकोनट वाटर बाहर लेती थी जब भी, क्योंकि मेरा हॉस्पिटल का बहुत ज़्यादा विजिट होता था हृदय के टाइम. इस बार इतना ज़्यादा नहीं होता, तो मैं जब भी बाहर लेती थी तो मैं उसकी मलाई वगैरह भी खाती थी. इस बार मैंने अभी तक मलाई नहीं कंज्यूम करी है, मैं सिर्फ कोकोनट वाटर ही लेती हूँ कि घर पे मंगाती हूँ. तो 11 के अराउंड जब मैं अपना कोकोनट वाटर लेती हूँ, हृदय उस टाइम पे ट्यूशन पढ़ रहा होता है, तो मैं अपनी आराम से प्रेगनेंसी की जो बुक है उसको पढ़ती हूँ, या घर का कुछ काम होता है या वीडियो का कुछ काम होता है उस टाइम पे वो करती हूँ, और रिलैक्स होती हूँ 1 घंटा जब वो पढ़ने गया वो होता है. और इसके बाद 12:30 अराउंड मैं अपना एक प्लेट लेती हूँ सैलड की, जिसमें क्यूकम्बर होता है, एक टमाटो होता है,
बीट रूट मैंने जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था अभी सेकेंड प्रेगनेंसी में, तो मैंने बहुत ज़्यादा बीट रूट खाया है। तो मैं अभी बीट रूट मेरे से नहीं खाया जाता, मेरे गले में लगता है, तो मैं बीट रूट नहीं खा रही हूँ। अदरवाइज आप सैलेड में बीट रूट भी खा सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है तो मैं लेटिस मंगा लेती हूँ, वो ले लेती हूँ सैलेड में। मूली हो गया, गाजर हो गया, गाजर मैंने काफ़ी खाया है अभी सेकेंड प्रेगनेंसी में, तो सैलेड में ये सब चीज़ें मैं कच्ची खाती हूँ। जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था उस टाइम पे भी मुझे एंटीऑक्सीडेंट के कैप्सूल्स दिए गए थे, प्लस मैं टमाटो जो है बहुत खाती थी क्योंकि उसमें बताया गया था कि एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं अभी भी कोशिश करती हूँ एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए, क्योंकि उससे हर तरीके से इम्प्रूवमेंट ही होता है। वो भले एग क्वालिटी हो गई या वो ऑब्वियसली बेबी के लिए अभी इस वक्त पे हम लोगों की जो डाइटिशियन है अभी मैक्स में, उन्होंने क्लास ली थी और उन्होंने बताया था कि अभी जैसे प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहती है, तो उन्होंने ही ये टिप दी थी कि आप जैसे अपने मील्स को कंज्यूम करते हो तो अपने खाने को थोड़ा अलग रखो, सैलेड को अलग रखो और फ्रूट को अलग रखो। उससे काफ़ी हद तक जो है कॉन्स्टिपेशन में आपको रिलीफ मिलेगा। इसलिए जैसे सैलेड कई बार हम खाने के साथ खा रहे होते हैं, तो इंस्टेड ऑफ खाने के साथ आप हाफ एन आवर पहले लो, तो आपको कॉन्स्टिपेशन में या फिर कई चीज़ों में बहुत इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो इसलिए मैं सैलेड 12 अराउंड ले लेती हूँ। सैलेड लेने के बाद 1 o'clock अराउंड मैं अपना प्रॉपर लंच लेती हूँ। तो लंच टाइम पे दीप नहीं होते हैं, वो अपने ऑफिस में लंच करते हैं, तो मैं अपना जो भी मनपसंद है वो बनवाती हूँ। तो आई एम फॉन्ड ऑफ राइस, मुझे राइस बहुत ज़्यादा पसंद है और दीप बिल्कुल राइस नहीं खाते हैं, तो मैं जनरली राइस बनवाती हूँ लंच में। तो राइस के साथ मुझे अरहर की जो दाल होती है, तूर दाल, वो बहुत ज़्यादा पसंद है, वो लेती हूँ। कभी कभी माँ चने की दाल हो गई, माँ चने की दाल को बेसिकली पंजाबी में माँ चने की दाल बोला जाता है, अदरवाइज माँ चने की दाल जो ब्लैक उड़द छिलका होती है वो प्लस चने की दाल को मिक्स करके, वो भी मेरी बहुत फेवरेट है। तो कभी कभी चावल और माँ चने की दाल हो गई, कड़ी चावल हो गए, पंजाबी कड़ी जो होती है, कभी कभी राजमा चावल हो गए, कभी कभी मैं सब्जी भी बनवाती हूँ, जैसे भिंडी की सब्जी हो गई तो उसके साथ ढेर सारा रायता एंड फुल्का, पत्ता गोभी की सब्जी हो गई, गोभी की सब्जी हो गई और कैप्सिकम की सब्जी। कैप्सिकम मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है अभी सेकंड प्रेगनेंसी में, तो कैप्सिकम मैं कम खाती हूँ, बट स्टिल मैं कोशिश करती हूँ हफ्ते में एक बार ज़रूर कंज्यूम करने की। और कैरेट तो मैं सैलेड में ले ही लेती हूँ। पंपकिन हो गया, कद्दू जो हो गया, बेसिकली बोला जाता है कि हर तरीके की सब्जी खानी चाहिए, सीजनल सब्जी खानी चाहिए, हर कलर की सब्जी भी खानी चाहिए, जैसे रेड, ग्रीन, येलो, इनका भी प्रोपोर्शन मेंटेन रखना चाहिए। तो कभी रेड येलो कैप्सिकम भी मैं खाती हूँ हफ्ते में एक आध बार, या फिर किसी चीज़ में डलवा लेती हूँ, चीली वीले में। और इस बार सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या है कि मेरे साथ दो चीज़ें हो रही है। एक कि मुझे क्रेविंग्स जो है मेरी काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स है मुझे इस टाइम। मुझे पापड़ खाना है, चटनी खानी है, ये सब चीज़ें खानी है, अचार खाना है, ढेर सारा अचार खाती हूँ मैं। तो ये सब चीज़ें भी मेरे इंक्लूड रहती है मेरे लंच वाले उसमें और डिनर में भी। तो और गर्मियाँ शुरू हो गई है तो घर पे दही वगैरह भी जमाने शुरू कर दिए, तो बटर मिल्क होता है, बटर मिल्क नहीं होता तो रायता होता है, ये होता है मेरे लंच में। और दूसरी चीज़ मेरे साथ इस सेकंड प्रेगनेंसी में ये हुई है कि मुझे बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं बच रहा है। ऐसा होता है कि कभी हम बाहर खाना खाने चले जाते हैं, कभी मैंने गोलगप्पे खा लिए, तो अगले दिन मेरा हमेशा मेरा स्टमक जो है वो अपसेट हो जाता है। क्रेदे के टाइम पे तो मेरे को पत्थर भी हजम हो जाते थे, गोलगप्पे, पाव, पता नहीं क्या क्या, बट इस टाइम पे मेरे को ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं घर का पूरा दिन घर पे ही रहती हूँ, घर का ही खाना खाती हूँ। और अभी हम वेकेशन पे भी जाने वाले हैं, तो मैं यही टेंशन में हूँ कि वहाँ जाके मेरा 4-5 दिन जब मैं बाहर खाना खाऊंगी तो मेरा क्या होने वाला है। बट वेकेशन वॉज मच नीडेड फॉर माई सोल एंड पीस। सो ये बात हो गई लंच की। फिर मैं फ्रूट लेती हूँ, तो फ्रूट में कभी कभी मैं सिंगल फ्रूट्स भी लेती हूँ, जैसे एप्पल हो गया या फिर बनाना हो गया या ब्लूबेरी हो गई, कुछ इस टाइप से। और कभी कभी मैं फ्रूट चाट भी ले लेती हूँ, जैसे सारे फ्रूट्स को मिक्स करके चाट प्रॉपर वैसी खाने के लिए। और कभी कभी मेरा फ्रूट खाने का नहीं भी मन होता तो मेरे पास जूसर है घर पे और मैं जूस निकलवा लेती हूँ, जैसे अनार और ऑरेंज का जूस निकलवा दिया, वो बहुत ही टेस्टी लगता है, प्लस उससे हीमोग्लोबिन भी काफ़ी हद तक बढ़ता है। जिनका हीमोग्लोबिन कम रहता है वो ABC जूस कंज्यूम कर सकते हैं। ABC मतलब आंवला, बीटरूट और कैरेट, ये 3 चीज़ जो है वो हीमोग्लोबिन बहुत ही ऐसे बूस्ट करता है, मतलब बहुत हेल्दी होता है हीमोग्लोबिन और आयरन को मेंटेन करने के लिए। मेरा हीमोग्लोबिन एकदम सही रहता है। जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं कोशिश मेरी यही रहती है सब चीज़ कंज्यूम करने की। तो ये 3:30-4 o'clock के अराउंड में अपना फ्रूट
चाट खाती हूँ या फ्रूट हो गया, कुछ भी हो गया। ब्लूबेरी भी मैं इसलिए खा रही हूँ क्योंकि उसमें बहुत हद तक एंटीऑक्सीडेंट होता है और मैं देहरादून में रह पा रही हूँ इसलिए खा रही हूँ। कई बार छोटे शहरों में ऐसी चीजें नहीं मिलती है तो कोई इशू नहीं है, जो भी सीजनल फ्रूट है आप वो खाओ, जैसे काला जामुन वगैरह हो गया, ये सब चीजें भी आप खा सकते हो। फ्रूट खा के फिर से भूख लग जाती है जल्दी तो 5:30 अराउंड या 6 अराउंड जब मेरे डिनर की तैयारी हो रही होती है तो उसके साथ साथ मेरे को कभी कभी पकौड़े खाने का मन कर जाता है तो मैं घर पे पकौड़े बनवा लेती हूँ। पालक के पकौड़े हो गए, प्याज के पकौड़े हो गए, भेल बना लेती हूँ। हरी चटनी हमेशा बनी ही रहती है मेरे फ्रिज में, हरी चटनी मुरमुरे में डाली और प्याज टमाटर डाल के नींबू शिम्बू डाल के, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इस टाइप का स्नैक्स ले लेती हूँ। और आपको मेरे इस चेयर के पीछे जो है मेरा टेबल दिखेगा, ये मेरा कॉर्नर है, मैं यहीं पे सोती हूँ, ये मेरी टेबल है और इस टेबल पे आपको मेरे इतने सारे स्नैक्स दिखेंगे। कुछ भी नहीं मन कर रहा था तो इस स्नैक्स में से ढेर सारी चीजें मैं खा लेती हूँ 5:30 अराउंड, क्योंकि मुझे उस टाइम भूख लगती है। तो ये आपको मेरा स्नैक्स दिख रहा होगा। मखाने ऑलमोस्ट मेरे हमेशा खाली ही रहते हैं, मैं जल्दी जल्दी रिफ़िल करती हूँ, 4-5 दिन में मुझे रिफ़िल करना पड़ जाता है पूरा, क्योंकि मखाने का हृदय भी बहुत शौकीन है और मैं भी बहुत मखाने खाती हूँ। इसमें काफ़ी हद तक कैल्शियम होता है। ये मेरे सीड्स हैं जिसमें फ्लैक्स सीड्स, वाटरमेलन सीड्स और पम्पकिन सीड्स है जो मैंने ड्राई रोस्ट करके इसमें भरे हुए हैं। ये भी मैं हर दिन ज़रूर कंज्यूम करती हूँ। तो ये ड्राई फ्रूट्स आपको जैसे दिख रहे होंगे, पीनट्स भी हैं और बादाम भी है, अखरोट भी है, काजू भी है। ये सब मैंने देसी घी में, घर के देसी घी में रोस्ट करके इसमें भर के रखे हुए हैं और ये भी मैं खाती हूँ। तो ये मैंने ऐसे करके रखा है, बट जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा था उसमें मैं ऑब्वियसली भीगे हुए खाती थी, क्योंकि तब बोला जाता है कि ये गर्म करते हैं, तो इसलिए मैं तब भीगे हुए खाती थी। डाइटिशियन से ये बोलते हैं कि भाई हैंडफुल ऑफ, मतलब पूरा हैंडफुल ऐसे ड्राई फ्रूट्स तो आपको खाने चाहिए। तो मेरे को भीगे हुए ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो जैसे जैसे मैंने झेल लिए थे, बोला जाता है कि भीगे हुए के थोड़ा न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाता है, बट मुझे ऐसे पसंद है तो ठीक है। मैंने इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाए हुए अपने लिए, जो भीगे हुए खा सकता है वो सुबह उठ के भीगे हुए खा ले, बट मुझे ऐसे ज़्यादा पसंद है। प्लस ये पूरे प्योर हैं, मतलब कश्मीर से भेजे हुए हैं पापा ने, तो इनकी प्योरिटी की तो कोई सीमा ही नहीं है। फिर आपको दिख रहे होंगे भुने हुए चने, जो अगेन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये भी नमक और हींग डला हुआ है इनमें, तो ये भी मैं खाती हूँ जब भी मेरा मन करता है स्नैक्स। और यहाँ पे सनफ्लावर सीड्स है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा ख़त्म करने, प्लस इसका भी न्यूट्रिशन वैल्यू तो होता ही है, तो इसलिए मैंने रखे हुए हैं और थोड़ा थोड़ा मैं कोशिश करती हूँ और कुछ नहीं तो 2-3 डालें कैसे भी करके खाने के लिए। मूविंग ऑन टू सौफ, ये मेरी मेडिसिन हैं, जो ये कैल्शियम की दवाई है, ये आयरन है, ये फॉलिक एसिड है। तो मेरे को बेसिकली मेडिसिन खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और हृदय के टाइम तो मैं सच बताऊँ तो मैंने हार्डली मेडिसिन सप्लीमेंट्स लिए थे, बट इस बार मैं प्रॉपरली सप्लीमेंट्स ले रही हूँ, आयरन कैल्शियम ले रही हूँ। तो लेते ही मैं सौफ खाती हूँ क्योंकि मेरे को प्यूकिश सा लगता है, तो इसलिए सौफ हमेशा मेरी हैंडी रहती है और ये ऑलमोस्ट हमेशा ऐसी रहती है, क्योंकि मैं काफ़ी दिन में सौफ खाती हूँ, जो मेरे डाइजेशन में भी हेल्प करती है। और यहाँ पे मेरे हेडफोन्स हैं, प्लस ये मेरी बुक है जो मैं रीड करना पसंद करती हूँ। तो ये मेरा 5:30 वाला, प्लस दिन में कभी भी भूख लगती है तो वो वाला स्नैक्स, प्लस मेरी टेबल मैंने अलग से अपनी कॉर्नर में लगा रखी है। और ऑब्वियसली वो पानी की बॉटल तो मेरी हमेशा भरी रहती है, और इस बार मैं पानी भी बहुत ज़्यादा पी रही हूँ। हृदय के टाइम पे मुझे नौजिया इतना ज़्यादा रहता था कि मुझे पानी से भी नौजिया होता था, तो उसके टाइम पे मैं चिल्ड पानी पीती थी, क्योंकि मुझे पानी का टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता था। बट इस बार और मैंने पानी भी बहुत कम पिया था हृदय के टाइम पे, बट मेरा लिकर का प्रॉब्लम तब भी नहीं हुआ था, और इस बार मैं बहुत अच्छी क्वांटिटी में पानी पी रही हूँ, तो हमेशा मेरी बॉटल जो है वो रिफिल रहती है। उसके बाद कई बार मैं नीचे वॉक करने जाती हूँ, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि नीचे कैफ़े है, तो मेरे को शेक्स पीना बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे वेनिला मिल्क शेक हो गया या कोल्ड कॉफ़ी हो गई, जिसमें मैं बोलकर कैफ़ीन कम कराती हूँ और वो पीती हूँ। तो जनरली मेरी वो हो ही जाती है ऑलमोस्ट हर दिन, या फिर एक दिन छोड़ के। फिर वॉक करते हुए वापस आ जाती हूँ और फिर आता है डिनर का टाइम। तो अगेन डिनर मेरी कोशिश रहती है मैं जितना जल्दी हो सके उतना खाने की। 8:30 अराउंड में डिनर कर लेती हूँ अपना, क्योंकि उसके बाद मेरे को फिर गैस बननी शुरू हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, या कई बार मैं फिर नहीं ले पाती। अब तो ऐसा नहीं होता, मोस्टली 5th मंथ में, 3rd मंथ में काफ़ी होता था कि मैं डिनर नहीं कर पाती थी, बट अब ऐसा नहीं होता। नौजिया काफ़ी हद तक मेरा ख़त्म हो चुका है। तो डिनर के टाइम पे हृदय और दीप जो है वो एग्स जनरली लेना पसंद करते हैं, तो उनकी एग भुर्जी वगैरह वो सब चीज़ें बनती हैं। तो और मैं कभी पनीर भुर्जी हो जाती है,
कभी मैं करेले की प्याज टमाटर डाल के वो सब्जी ले लेती हूँ। दाल बनती है, दाल में जैसे जो लाइट दाल्स होती है, मूंग दाल हो गई, मूंग छिलका हो गई, मसूर दाल हो गई, और कुछ नहीं तो कभी मुझे दाल नहीं खानी होती तो मैं खिचड़ी भी ले लेती हूँ। और या फिर रोटी के साथ मेथी आलू की सब्जी हो गई, पालक आलू की सब्जी हो गई, सरसों का साग सर्दियों में मैंने काफ़ी ज़्यादा खाया था, अब तो मैं नहीं खा रही हूँ, ऑब्वियसली आना बंद हो गया है, सर्दी खत्म हो गई है। तो कभी कभी पनीर बटर मसाला हो गया वो घर पे बनवा लिया, मशरूम मटर हो गया वो घर पे बनवा लिया, तो वो सब चीज़ें डिनर में खा लेती हूँ। और मेन मोटिव वही रहता है कि भाई कैसे भी करके दिन में 2 सेट्स ऑफ दाल और 2 सेट्स ऑफ वेजिटेबल की जो रिक्वायरमेंट है वो मेरी पूरी हो। तो मेरे हिसाब से मैंने जो भी मेरी डाइट में मुझे सब कुछ इंक्लूड करना चाहिए वो मैं कैसे भी ऊपर नीचे करके इंक्लूड कर लेती हूँ। कभी दाल बच जाती है तो पंजाबी घरों में आपको पता है कि अगले दिन दाल में आटा डाल के, आटा गूंद के और उसके पराठे हो जाते हैं। तो इस टाइप से मेरा देसी खाना दिन भर रहता है। 8:30 के बाद ऑब्वियसली दूध पीना चाहिए, 9:30 10 अराउंड, बट अभी तक मैंने दूध पीने की आदत नहीं डाली है, मुझे दूध पीना एक्चुअली में पसंद नहीं है। ऐसा होता है कि हफ्ते में एक आध बारी मैं दूध पी के सोती हूँ रात को। अभी हाँ मैंगोज आ जाएंगे तो मुझे मैंगो शेक है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, वो मुझसे 2-2 गिलास पिलवा लो तो मैं उसकी पूर्ति जो है वो वहाँ पूरी कर लूँगी। अदरवाइज भी शाम को जब हम शेक्स वगैरह लेते हैं उसमें दूध होता है तो उसमें काफ़ी हद तक कैल्शियम होता है, ऑरेंजेस में कैल्शियम होता है, भिंडी में होता है, मखाने में कैल्शियम होता है, दही भी लेती हूँ तो उसमें भी कैल्शियम होता है, पनीर लेती हूँ उसमें भी कैल्शियम होता है। तो दूध के ऊपर मैंने इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डाला हुआ है। और कभी कभी जैसे हम लेट नाइट सीरीज वगैरह देख रहे होते हैं तो अगेन मेरे जो स्नैक्स साइड में रहते हैं बेड साइड टेबल पे वो काम आते हैं, तो हम सीरीज देखते देखते मैं जो है वही अपना स्नैक्स मंच करती रहती हूँ। बाहर का गंद कम खाती हूँ, चिप्स वगैरह वो मेरे को, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे पसंद ही नहीं है। तो ये थी बेसिकली मेरे पूरे दिन की डाइट। फ्रिडे के टाइम ऐसा था कि क्योंकि मैं खाती भी नहीं थी, नौजिया की भी इतनी दिक्कत थी, सब चीज़ें थी, तो 3rd ट्राइमेस्टर में मुझे प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी और उस टाइम पे मैं अपनी डाइट का इस तरीके से ध्यान भी नहीं रखती थी। तो प्रोटीन की कमी की वजह से क्या होता है कि जो बेबी का वेट है वो काफ़ी कम हो जाता है। जैसे 7th मंथ पे जब हृदय का वेट चेक किया गया था तो इट शुड बी अराउंड 1 kg, बट हृदय का वेट 500 ग्राम्स था सिर्फ। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहे थे डॉक्टर की अंडा खा लो या कैसे भी करके किसी भी फॉर्म में प्रोटीन लो, और तब मेरे से पनीर वगैरह भी नहीं खाया जाता था खरीदे के टाइम। और जब मैंने प्रोटीन पाउडर का बोला था तो जो मेरे डॉक्टर थे उन्होंने साफ मना कर दिया था कि प्रोटीन पाउडर जो आपके शरीर को फुलाएगा, कोई आपको प्रोटीन नहीं देने वाला। हाँ मैं मानती हूँ कि हर प्राइवेट डॉक्टर प्रोटीन पाउडर लेने के लिए बोलता है, बट मैंने खरीदे के टाइम नहीं लिया था। थ्रेप्टिन की बिस्किट्स मैं ज़रूर खाती थी और पता नहीं यार कैसे भी मैनेज हो गया था। खरीदे का वेट 2.7 था जो कि एक एवरेज बेबी का वेट होता है, तो इतना ज़्यादा भी अपने आप को स्ट्रेस नहीं करना चाहिए। हाँ उस टाइम पे ये भी था कि 9th मंथ में मम्मी आ गई थी तो उन्होंने मेरी काफ़ी सेवा करी थी और मालपुए से लेके ड्राई फ्रूट्स, लड्डू, वो सब चीज़ें सब मैंने 9th मंथ में खाई थी। तो हो सकता है कि तब वो रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई होगी। माई कैमरा बैटरी डाइड, सो मैं फ़ोन से शूट कर रही हूँ रेस्ट ऑफ द वीडियो, ज़्यादा बच्ची नहीं है। तो फ्रिदे के टाइम पे भी ऐसा था कि 8th और 9th मंथ में मेरा आए दिन रहता था कि मैं सुबह का जो ब्रंच टाइप का मैं करती थी उसमें पाव भाजी खाती थी, क्योंकि पाव भाजी में ढेर सारी सब्जियां चली जाती हैं। जैसे कि ब्रोकली भी मैं डाल देती हूँ पाव भाजी में, बीटरूट डाल देती हूँ और वो उसमें पता भी नहीं चलती है। वो मैं इस बार भी फॉलो कर रही हूँ। मैं हफ्ते में एक बार इडली सांभर और पाव भाजी जो है वो ज़रूर बनवाती हूँ। इडली सांभर इसलिए क्योंकि हमारे जो प्योर वेजिटेरियन खाना होता है उसमें B12 नहीं होता है, वो सिर्फ रूट वेजिटेबल्स में होता है, जैसे बीटरूट हो गया, पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, वो सब चीज़ें। बट फिर भी B12 की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती है, इसलिए B12 की कमी हो जाती है हम प्योर वेजिटेरियंस को। मुझे थी पिछले 2-3 साल से, तो मुझे इंजेक्शंस वगैरह भी लगते थे B12 मेंटेन करने के लिए। जैसे कि मैं बात करती हूँ डोसा और इडली की, अगर आप घर पे ही उसका बैटर बना रहे हो तो जब आप फर्मेंट करने के लिए उसको रखते हो तो उस फर्मेंटेशन से क्या होता है कि उसमें भी B12 राइज होता है। इसलिए ये 2 चीज़ें हैं जो हफ्ते में एक बार मैं ज़रूर लेती हूँ। जनरली सैटरडे संडेज पे ही होता है वो चीज़। तो ये थी बेसिकली पूरे दिन की मेरी डाइट और मैं क्या क्या खाती हूँ और क्या क्या मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करने वाली हूँ और पहले से इम्प्रूवमेंट किया है। और आप लोगों को भी कुछ लगता है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। अगर मुझे कुछ अच्छा लगेगा, अगर फायदेमंद लगेगा तो मैं उसे ज़रूर इंक्लूड करूँगी। सो आई रियली होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। मीट यू इन माई नेक्स्ट वन, टिल देन बाय।